अकाल तख्त और श्री हरमंदिर साहिब की पवित्र भूमि अमृतसर। पंजाब की शान अमृतसर। जय हिंद के स्पेशल एडिशन में हम अमृतसर पहुंचे हैं। भक्ति और शक्ति का शहर है अमृतसर। यहाँ के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धा से सर झुकता है तो अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत के सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स की सैनिक टुकड़ियां एक दूसरे के सामने सीना तान कर परेड करती हैं। हर शाम होने वाली चेंज ऑफ गार्ड्स की यह सेरेमनी इतनी मशहूर है कि कोरोना काल से पहले इसे देखने सरहद के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ जुटी रहती थी। हम देखना चाहते थे कि कोरोना वायरस के चलते भीड़ पर लगे प्रतिबंध के बाद क्या अटारी बॉर्डर की सेरेमनी होती है और अगर होती है तो कैसे होती है। यहाँ हमने देखा कि कोरोना काल में भी अटारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी किस एहतियात के साथ हो रही है। आज हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर के आखिरी स्टेशन अटारी लेकर चलेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच रद्द हुई रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस के बारे में भी बताएंगे। सुबह होते ही मैं अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थी। यहां से मैं सीधा बीएसएफ के साथ उनके हेडक्वार्टर पहुंची, जहां मेरी मुलाकात हुई अमृतसर सेक्टर के बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह रावत से। उन्होंने बताया कि बीएसएफ यहां की शान अटारी परेड के अलावा और क्या-क्या करती है। भूपेंद्र जी, आप डीआईजी हैं अमृतसर सेक्टर के, तो अमृतसर जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं आपकी यहाँ पर? वेल, अमृतसर सेक्टर जो है इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर एंड वी गॉट ऑपरेशनली ए हाईली सेंसिटिव बॉर्डर्स। हमारे पास यहाँ पर जो बटालियंस हैं वो डिफरेंट तरह के टेरेंट्स हैं, रिवराइन टेरेन है, फिर प्लेन टेरेन है, और जिसमें कि ट्रांसपोर्टर क्राइम्स, खासतौर पर स्मगलिंग, वो काफ़ी अटैम्प्ट्स होती हैं एंड हमारे ट्रुप्स जो है उसको लगातार फाइल करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो वर्ल्ड फेमस अटारी परेड है, जो कोऑर्डिनेटेड परेड होती है बिटवीन बीएसएफ एंड पाकिस्तान रेंजर्स, वो एक यहाँ की बड़ी शान है और हर शाम लगभग 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो उसको देखने आते हैं। उसके अलावा हमारी एक बटालियन जो इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता है, जो उसको जो इंटरनेशनल चेक पोस्ट है उसका सिक्योरिटी का जिम्मा वो भी हमारे, उसको आप मॉनिटर करते हैं आप लोग। जब काम इतना जिम्मेदारी भरा हो तो उसकी तैयारी भी उतनी ही जिम्मेदारी से करनी जरूरी है। बीएसएफ के जवानों की तैयारी देखने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे बीएसएफ के ट्रेनिंग ग्राउंड पर। यहाँ बीएसएफ के जवान वार्म अप और पीटी कर रहे थे। मैदान पर साइड जंप, इंक्लाइनिंग सिटअप्स, इंक्लाइनिंग पुशअप्स, वर्टिकल जंप जैसे रोजाना की जाने वाली एक्सरसाइजेज में भी गजब का अनुशासन दिख रहा था। सीटी बजती, दो जवान आगे बढ़ते, एक्सरसाइज करते और फिर अगली सीटी की आवाज पर आगे बढ़ जाते, तो आगे बढ़कर अगली एक्सरसाइज करते और उसके पीछे आने वाले जवान पहली वाली। इंक्लाइन सिटअप, कोर बैक के लिए, चिन अप, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट के लिए,
वर्टिकल जंप लेग की एक्सरसाइज के लिए। मैदान पर बने सर्किट में सब कुछ पहले से तय था। ऐसा अनुशासन फोर्सेस के अलावा कहीं भी नहीं दिख सकता। जवानों को इतने अनुशासन के साथ वर्कआउट करते देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। मैंने भी जवानों के बीच जाकर कुछ पुशअप्स किए। इस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे इस ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक ऊर्जा बह रही है। खुद को हर दिन मजबूत बनाते ये जवान सरहद पर तैनात रहते हैं। सरहद के उस पार से इस पार लाने की कोशिश में हर साल हजारों किलो हेरोइन और गांजा जैसे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। तस्कर गिरफ्तार होते हैं, घुसपैठिए मारे जाते हैं। सर्दी, गर्मी हो या बरसात, आसमान साफ हो या फिर धुंध छाई हो, दिन हो या रात, धूप हो या बादल, बॉर्डर का मैदानी इलाका हो या फिर नदी की टेरेन, सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए दुश्मन तैयार बैठा है। इसीलिए बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर के मजबूत, ताकतवर जवान पूरी ताकत के साथ हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। सर, पाकिस्तान पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान में ड्रग्स और आर्म्स भेजने की कोशिश करता रहता है, तो पंजाब का जो फ्रंटियर है वो कितना चैलेंजिंग है? पंजाब का फ्रंटियर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। खास करके पंजाब के रास्ते पिछले कई दिनों में काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जहां से पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान में ड्रग्स भी घुसाई जाएं और हथियार भी घुसाए जाएं। कई दफ़े तो वो लैंड बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़े वो ड्रोन के थ्रू भी ये कोशिश करते हैं कि वो हथियार और ड्रग्स अंदर भेजें। ऐसे काफ़ी किस्से पकड़े भी गए हैं। बीएसएफ इस काम के लिए सतर्क रहती है। बॉर्डर पेट्रोलिंग के थ्रू हमारा सर्विलांस सिस्टम है, हमें खबर मिलती है तो हम एक्शन लेते हैं। पंजाब में और अभी कुछ दिन पहले गंगानगर सेक्टर में भी इस तरह की 3 एक कोशिशें हम लोगों ने नाकाम की हैं और जो लोग इस चीज़ों को लेके अंदर आ रहे थे उनको मार गिराया भी है, प्रॉपर एम्बुश लगा के। और पिछले 2 महीने में करीब 200 केजी हीरोइन इस तरह से हम लोगों ने बरामद की है। हथियार भी बरामद किए हैं, एम्युनिशन भी बरामद किए हैं। इस काम में पंजाब पुलिस का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें अंदर आती हैं उनके रेसिपिएंट्स डेफिनेटली अपने साइड होंगे तभी वो चीज़ें आती हैं। तो पंजाब पुलिस के कोलैबोरेशन में बीएसएफ ये काम बहुत बखूबी कर रही है और कई किस्से ऐसे आए हैं जिसमें जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको पकड़ने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस ने किया है उसमें बीएसएफ की तरफ से भरपूर सहयोग किया गया है, ताकि भविष्य में जो भी सिंडिकेट है या नेटवर्क है इसको हम समाप्त कर सकें। बॉर्डर पर बीएसएफ 24 घंटे 7 दिन हर वक्त एक्शन मोड में रहती है, लेकिन आम जनता को बीएसएफ की असली ताकत वाघा अटारी बॉर्डर की परेड के वक्त दिखती है। हम आपको बीटिंग रिट्रीट के बारे में ज्यादा जानकारी दें और पैंडेमिक के वक्त वाघा अटारी बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट दिखाएं, उससे पहले एक बात ध्यान से समझनी जरूरी है। आम तौर पर लोग अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर के बीच अंतर नहीं कर पाते। वाघा पाकिस्तान की तरफ बसा एक गाँव है, इसीलिए पाकिस्तान इसे वाघा बॉर्डर कहता है। वहीं अटारी भारत की तरफ है, इसीलिए भारत इसे अटारी बॉर्डर कहता है। कई बार इसे अटारी वाघा बॉर्डर भी लिखा जाता है। हम अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर के एकदम करीब पहुंच गए थे। सामने आसमान चूमता हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा था।
यहाँ जगह जगह बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से हर आने जाने वाले की जांच कर रहे थे। आखिरकार हम वहां पहुंचे जहां हर रोज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, लेकिन इस बार यह जगह दर्शकों से खाली थी। सीढ़ियों पर कोई बैठा नहीं था। वहां सिर्फ बीएसएफ के जवान और जय हिंद की टीम मौजूद थी। कोरोना वायरस के देश में पहुंचने के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दर्शकों के पहुंचने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले बीएसएफ के जवान 25 मिनट तक परेड के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर उतारते थे। आजकल सिर्फ 5 गार्ड्स शारीरिक दूरी का ध्यान रखकर 5 मिनट में सेरेमनी को पूरी करते हैं। जेसीपी अटारी पर रिट्रीट सेरेमनी ठीक 4:30 बजे शुरू हुई। बीएसएफ के 5 जवानों ने परेड की शुरुआत की। परेड करने के बाद भारत की तरफ का अंतर्राष्ट्रीय गेट खुला और बीएसएफ के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ अपना राष्ट्रीय ध्वज उतारा। अनिल जी, आप कंपनी कमांडर हैं अटारी जॉइंट चेक पोस्ट के, तो बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है ये और स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है इस इलाके की, तो किस तरह से निभाते हैं इतना इंपॉर्टेंट जिम्मा और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं आपकी? एक्चुअली बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में हमको ये सिखाया जाता है जो भी टास्क असाइन किया जाता है उसको हम बखूबी निभाएं। जेसीपी चेक पोस्ट जो है इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर गार्डिंग के अलावा ये जो रिट्रीट सेरेमनी परेड होती है उसको करना भी हमारा एक बहुत बड़ा टास्क है। आई थिंक इट वर्ल्ड फेम है, बहुत फेम है ये। और यहाँ पर पब्लिक जो है 25,000 से 30,000 के बीच में डेली पब्लिक आती है, तो उनको कंट्रोल करना और स्ट्रैटेजिक जगह में सेफ क्राउड कंट्रोल प्लस परेड, ये हमारा टास्क है। डेली हम जब इसको करते हैं तो बखूबी निभाते हैं इस चीज़ को। ये जो प्लेस है ये अमृतसर से 32 किलोमीटर, जबकि लाहौर से जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लाहौर से बाघा कि जो एक्चुअली जो बाघा है, बाघा पाकिस्तान में है और जो अटारी है, अटारी इंडिया में है, इसलिए इसको बाघा ना बोल के अटारी बॉर्डर बोलना चाहिए। बिल्कुल। अब आपको कोविड पैंडेमिक से पहले की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दिखाते हैं। पहले हर शाम अटारी पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट का जश्न दर्शकों के हुजूम और भारत माता के गगनभेदी जय घोषों के साथ होता था। ऐसा लगता था जैसे अटारी बॉर्डर की जॉइंट चेक पोस्ट पर हर रोज मेला लगता। अटारी वाघा बॉर्डर अमृतसर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता पर्यटन स्थल है। यहाँ कोरोना काल से पहले बीएसएफ और पाक रेंजर्स की परेड देखने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते थे।
यहाँ रोजाना शाम को होने वाली भव्य और जोशीली परेड पर्यटकों में देशभक्ति का जज्बा और बढ़ाती थी। अब आपको अटारी में होने वाली बीटिंग रिट्रीट के बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत सन 1959 में हुई थी। रिट्रीट सेरेमनी 156 सेकंड की होती है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से कई बार रिट्रीट सेरेमनी रोकनी भी पड़ी है। कब कब रुकी अटारी वाघा की बीटिंग रिट्रीट? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान रिट्रीट सेरेमनी को पहली बार रद्द किया गया। 1971 में भारत और पाक के बीच फिर युद्ध हुआ और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को रद्द किया गया। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी रिट्रीट सेरेमनी को रद्द किया गया। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान की ओर वाघा बॉर्डर पर हुए आत्मघाती हमले के बाद रिट्रीट सेरेमनी रद्द की गई। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। उस वक्त भी सेरेमनी रद्द हो गई थी। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के समय भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रद्द कर दी गई थी। बीटिंग रिट्रीट के कभी न भूलने वाले अनुभव के बाद हम वहां पहुंचे जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करने वाला बॉर्डर पिलर था। ये बॉर्डर पिलर नंबर 102 अनोखा है क्योंकि इस पर बनी 2 तिरछी रेखाएं बताती हैं कि यहाँ से भारत की सीमा कहाँ तक फैली है और यहाँ से पाकिस्तान किस तरफ है। बॉर्डर पिलर 102। इस तरफ है अटारी यानी कि जमीन हमारी और उस तरफ है वाघा जो कि है पाकिस्तान की टेरिटरी में। ये जो पिलर आप देख सकते हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री का पिलर है, बॉर्डर पिलर, जो कि डीमार्केट करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो पिलर के 3 हिस्से हैं वो भारत में हैं और एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। अटारी बॉर्डर देखने के बाद हम चल पड़े अटारी स्टेशन की ओर। वो अटारी स्टेशन जहां से समझौता एक्सप्रेस बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में जाती थी और पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान में आती थी। ये जो रेल की पटरियां आप देख रहे हैं ये वो पटरियां हैं जो सीधा हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर जाती हैं। दुनिया की सबसे मशहूर ट्रेन समझौता एक्सप्रेस कभी इन्हीं पटरियों पर दौड़ा करती थी और न सिर्फ दौड़ा करती थी बल्कि एक उम्मीद थी कि ये पटरियां दोनों देशों की दुश्मनी को भी कम कर पाएंगी। मगर आज ये पटरियां खामोश हैं। अब इन पर रेलगाड़ी की छुक छुक सुनाई नहीं देती। भारतीय रेलवे हर रविवार को दिल्ली से अटारी और अटारी से दिल्ली के बीच इस ट्रेन का परिचालन करती थी, जबकि पाकिस्तान में ये ट्रेन लाहौर से अटारी के बीच चलाई जाती थी। यात्री अटारी स्टेशन पर ट्रेन बदलते थे। अटारी बॉर्डर की तरह आज ये अटारी स्टेशन भी सुनसान था। भारत पाकिस्तान में तनाव की वजह से पहले पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रद्द की, फिर भारत ने। सन 2019 में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रद्द करने का फैसला किया और तब से इसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। मैं देर तक अटारी स्टेशन की खामोशी महसूस करती रही। ये जगह उम्मीद से भरी थी। आज यहाँ नाउम्मीदी है। समझौता एक्सप्रेस जब भारत पाकिस्तान के बीच में चलती थी तो ये स्टेशन भरा रहता था लोगों से, चहल पहल रहती थी और एक उम्मीद की किरण थी कि शायद कभी भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सके। मगर आज सब बदला हुआ सा लगता है। बहुत ही सूनापन है, वीरान सी हो गई है ये जगह, वीरान सा हो गया है ये स्टेशन। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल बंद है। हमने देखा कि कुछ ट्रक बॉर्डर पार आ जा रहे हैं। ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार का रास्ता है। इस व्यापार की निगरानी भी बीएसएफ के ही जवान करते हैं। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी आईसीपी, यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को अपनी पहचान बतानी होती है। व्यापार के बहाने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी तरह की तस्करी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये एहतियात और सतर्कता बहुत जरूरी भी है। चेक पोस्ट से होकर सड़क के जरिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है।
लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तल्खी और कोरोना पैंडेमिक का असर यहाँ के व्यापार पर भी पड़ा है। आज के एपिसोड में भारत पाकिस्तान सीमा से बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।